हम जब किचन में काम करते हैं या घर के ऐसे काम होते हैं ना, उनमें छोटे मोटे से प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। हम होम मेकर्स जो होती है ना, खुद से ही उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेती हैं। इसी को तो बोलते हैं होम मेकिंग। तो हमेशा की तरह आज भी मैं अपने कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी होम मेकिंग की जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मेरा गला थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन उस तरह से आवाज़ आपको नहीं आएगी जो पहले आती थी, तो उसके लिए तो आपको आज भी मुझे टॉलरेंट करना पड़ेगा। हम अक्सर अपने घरों में इस तरह की लॉन्ड्री बास्केट्स को यूज़ करते हैं। इनकी जो लिड होती है ना, जब हमें खोलना होता है तो बिल्कुल अलग हो जाती है, तो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है एक्स्ट्रा। और उसके साथ साथ अगर कोई यहाँ से गुजरता है ना, तो बार बार पाँव में भी आ जाती है। तो इसका एक छोटा सा हल आपको बताने वाली हूँ। आपको जिप टाई ले लेनी है। अगर आपके पास इस तरह की जिप टाई नहीं है तो कोई भी डोरी लेकर इस तरह से आप इस ढक्कन को इसके साथ बांध लें। जब आप इस तरह से बांधेंगे ना, तब आप ढक्कन को खोलेंगे ना, तो अलग से आपको एक स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इधर ही इस तरह से ये पड़ा रहेगा। क्योंकि अक्सर जो हमारे फ्लैट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें बालकनी सिस्टम होता है। बालकनीज ऑलरेडी इतनी छोटी सी होती हैं, वॉशिंग एरिया छोटा होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा हमारी जो स्पेस है ना, वो भी क्रिएट हो जाएगी और उसके साथ साथ मेसी लुक भी नहीं आएगा। तो छोटा सा ही आइडिया है। इन्हीं छोटे छोटे आइडियाज़ को फॉलो करके हम अपनी होम मेकिंग को इजी बनाते हैं। अब इसी तरह से ये वायर्स हैं। यहाँ पर मेरे पास ये दो अप्लायंसेस रखे हुए हैं। दोनों अप्लायंसेस की वायर एक दूसरे के साथ टेंगल हो जाती हैं और फिर क्लटर्ड लुक आता है मेरे काउंटर टॉप पे। तो ये जो वायर है ना, इस तरह से अलग हो जाती है। इसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ ये मैं आपको अभी बताती हूँ। उससे पहले ये जो मेरा छोटा सा योगर्ट मेकर है, ये डेली इधर ही पड़ा रहता है क्योंकि डेली बेसिस पे ये यूज़ होता है। इसकी जो वायर है ना, इधर ही लगी हुई है, अलग नहीं होती है। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। उसके बाद दीवार पे मैंने एक क्लिप लगा दी है और टेप के साथ मैंने यहाँ पर स्टिक कर लिया। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज हो गया है। और इसी टेबल के नीचे एक मैंने डिस्पोजेबल बोल रखा है जिसके ऊपर लिड भी लगी हुई है। उसके अंदर कभी कभी ये मैं वायर निकाल के रख लेती हूँ, कभी कभी मैं इधर ही इसको क्लिप के साथ फिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर क्लटर्ड नहीं लगता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज लगती हैं और काउंटर टॉप है ना, हर वक्त मेसी भी नहीं लगता है। अब भी ये मेरे पास बर्तन वॉश करने वाली बास्केट है और अक्सर हम अपने घरों में इसी तरह की बास्केट्स को यूज़ करते हैं बर्तन को ड्राई करने के लिए। और इसमें जब हम स्पून्स वगैरह रखते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं। या तो फिर नाइफ वगैरह रखते हैं ना, तो हमारा कभी कभी हाथ भी कट होने का डर रहता है। तो आज मैंने एक आइडिया निकाला है। मैंने क्या किया है कि ये जो डिस्पोजेबल जूस वगैरह के साथ जो आते हैं ना ग्लासेस, इसको यूज़ आप कर सकते हैं। इसकी में अगर आप चाहें ना तो होल्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई छोटी सी बास्केट पड़ी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पे आप जिप टाई के साथ आप इस तरह से लगा लें। अगर आप चाहें ना तो बाहर की साइड भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की ये दोनों ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो कोई भी प्लास्टिक की बोतल कट करके भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। मैंने इसमें ये दोनों ही फिक्स कर लिए हैं क्योंकि मेरे पास स्पून्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। सारे के सारे मैं ड्राई करने के बाद रखती हूँ, तो इस तरह से ये दोनों ठीक रहेंगे। तो अंदर की साइड पे मैंने जिप टाई के साथ इनको कर लिया है फिक्स। इस बास्केट के नीचे मैं हमेशा इस तरह की एक ट्रे यूज़ करती हूँ। ये प्लास्टिक की है और डिश रैक है ना, उसके साथ आई थी, तो वहाँ पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि दो आई थी तो एक्स्ट्रा थी, तो इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। एक तो ये प्लास्टिक की है और दूसरा ये कि ये पुरानी है, तो और किसी काम से तो ये यूज़ नहीं होती, तो बस इधर ही मैं यूज़ करती रहती हूँ। पानी इसमें भर जाता है ना, तो इसमें निकालने के लिए मुझे एक्स्ट्रा हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें पानी तो नहीं है। तो आज मैंने इसका भी एक हल निकाला है। मैंने क्या किया है, ये जो ट्रे है ना, उसकी बेस में इस तरह से मैंने कट लगा दिया है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ऊपर का हिस्सा मैंने नहीं कट किया है ताकि ऊपर से ये कट की हुई बिल्कुल भी ना लगे। बस इस तरह से मैंने बॉटम में इसको कट किया है और बस इस तरह से जब हम यूज़ करेंगे ना, तो पानी जो भी होगा ना, वो पूरा का पूरा सिंक के अंदर ड्रेन हो जाएगा। ट्रे हर वक्त खाली रहेगी और मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगी इसको खाली करने की। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कितनी इजीली पानी पूरा का पूरा सिंक के अंदर ड्रेन हो रहा है और ट्रे हो जाएगी पूरी खाली। तो है ना छोटा सा प्रॉब्लम और उसका छोटा सा ही हल। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट नहीं करना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर लिया करें।
हमारी जो लाइफ है ना उसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हमारे पास सोप तो होता है, उसके साथ साथ सोप डिश नहीं मौजूद होती। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हम कभी बाहर भी होते हैं या तो फिर अगर गांव में रहते हैं स्पेशली, वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती हैं। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आपको कभी भी इसको नीचे सरफेस पे नहीं रखना, उसके ऊपर धूल मिट्टी लग जाएगी, सरफेस भी ख़राब हो जाएगी और सोप भी एक्स्ट्रा लग जाएगा। इतने सारे अगर आप भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक नेल ले लेनी है, कील। अगर आपके पास बड़ी सी कील मौजूद नहीं है तो आपके पास कोई स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है, वो तो हर घर में मौजूद होता है, उसके साथ आप इसी सोप में होल कर लें और उसके साथ साथ एक आप डोरी ले लें और इस तरह से आप अपने सोप में इसको लगा लें। बस बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत के साथ एक हमारी सोप डिश रेडी हो गई है, वो भी हैंगिंग वाली। जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी चाहें आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब यहाँ पर एक मेरे पास प्लास्टिक का डिस्पोजेबल बोल है। अगर आपके पास इस तरह का बोल मौजूद नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की जार ले सकते हैं जिसका मुंह थोड़ा सा बड़ा हो, या तो फिर आपके पास कोई पुराने डिस्पोजेबल या कोई भी प्लास्टिक के बोल पड़े हैं ना, जो हम खाना वाना डालने के बाद ऐसे ही वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वेजिटेबल के साथ जो नेट आती है ना, वही मैंने ली है। इसको मैंने इस तरह से खोल दिया है। खोलने के बाद ये जो बॉल है ना, इसके मुंह पे कुछ इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी और रबर बैंड के साथ इसको फिक्स कर लूंगी। फिक्स करने के बाद एक्स्ट्रा जितनी भी नेट थी उसको मैंने कट कर लिया है और बस ये हमारा एक बेहतरीन किस्म का मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो अपने किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सोप डिश। अगर आप चाहें तो बर्तन वॉश करने के बाद ये जो हमारे गीले स्पंजेस होते हैं ना, इनको भी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं सोप डिश की तरह। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? बेस्ट किस्म का आइडिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने खाली अगरबत्ती का बॉक्स लिया है और उसके साथ साथ थर्मोकोल लिया है। ये हर घर में मौजूद होता है। इतना छोटा सा पीस मेरे पास पड़ा हुआ था और इसकी साइज़ को मैंने कट करके बिल्कुल इस बॉक्स के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर लिया है। बॉक्स के ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई है वो मैंने नहीं निकाली है। इस थर्मोकोल के पीस को इसी बॉक्स में मैं डाल दूंगी और डालने के बाद इसको मैं कर दूंगी बंद। टेप के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से बंद कर लिया है और बंद करने के बाद एज इट इज़ अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी प्लास्टिक लगी हुई है। लेकिन मैं इसको कवर करूंगी। मेरे पास ये छोटा सा स्टिकर वाली जो शीट होती है ना, उसका पीस पड़ा हुआ था, इसी के साथ मैं इसको करूंगी कवर और इसको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। ये शीट एडिसिव है। अगर आपके पास इस तरह की कोई शीट मौजूद नहीं है तो कोई भी आप जो वॉलपेपर होता है ना, बच्चों के कवर वगैरह में जो यूज़ करते रहते हैं, ग्लेस पेपर वगैरह, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको अच्छी तरह से यहाँ पर इसके ऊपर रैप किया है, उसके बाद साइड से भी मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रू लिए हैं। नेल्स जो होती है ना नॉर्मल जो स्मूथ वाली, वो मैं नहीं यूज़ करूँगी। स्क्रू इसीलिए यूज़ करूँगी जो हमने इसके अंदर थर्मोकोल की शीट यूज़ की है ना, उसके साथ साथ जब लगेंगे ना तो अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाएंगे। तो कम ज़्यादा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 या 5 लगाऊंगी और उसके बाद डबल टेप ले लूँगी। और डबल टेप जो फोमिक वाला होता है ना, वो मैंने नहीं यूज़ किया, नैनो टेप यूज़ किया है। नैनो टेप की बहुत अच्छी ग्रिप होती है। अगर आप ले लेते हैं ना एक बार तो आपके किचन के काफ़ी सारे काम है ना आसान हो जाएंगे। डबल टेप होता है ना, वो ईजिली निकल जाता है कोई भी चीज़ जब हम उसमें हैंग करते हैं। तो दोनों साइड्स पे मैंने लगा दिया है और लगाने के बाद आप जहाँ पर भी चाहें इसको स्टिक कर सकते हैं। किचन के किसी भी वॉल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो मेरा किचन का कैबिनेट है ना, उसके डोर के अंदर भी इसको लगाया हुआ है। तो कितनी सारी हमारे किचन में छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो हम इस तरह से लगा के, और ये आपको कहीं नज़र भी नहीं आएगा क्योंकि ये डोर इजीली बंद हो जाएगा। आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ना ही निकलेगा क्योंकि हमने इसमें नैनो टेप यूज़ किया है। ये जो आपको मेरे किचन के दूसरे कैबिनेट में ये आपको जो स्टिक नज़र आ रही है ना, ये प्लाईवुड का एक पीस है। जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब भी मैंने इस तरह के काम किए थे, तभी से ये मेरे किचन के जो डोर्स है ना उसमें लगा हुआ है। और ये सारे स्पून्स वगैरह मैं इसमें हैंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने छोटी सी कामों को आसान करके अपने किचन को ऑर्गेनाइज करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ आप इसमें हैंग कर सकते हैं, इजीली आपका कैबिनेट भी बंद हो जाएगा।
तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा खराब गले के साथ। पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट मुझे बताइएगा कि कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।